सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अच्छा उनकी गुफ्तगू में सामने आया वो ये था कि आज हमें कुछ सवाल पैदा होता है, कोई दीन के हवाले से शिकार होता है, कोई जदीद जहन में उठने वाली कोई बात है, कोई मज़हब की ताबीर समझ में नहीं आ रही, कोई इल्हाद का मुकदमा है, हम सब कुछ गांधी साहब के सामने पेश रखते हैं। और आपका एक बड़ा इल्मी मकाम है, रियाजत है, बड़ा लंबा अरसा आपने गौर व फिक्र तदब्बुर में गुजारे, आप जवाब भी दे देते हैं। हमारी ज़िंदगियाँ आप पर कुर्बान। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। तो लोही की पूछते हैं हम सब कि आपके बाद जो है वो इन मसाइल को कौन हल करेगा? इसका जवाब सैयदना मसीह ने दिया था, और अगर आप पढ़ें तो उसमें बड़ी बलागत है कि अल्लाह ताला के लिए वो ज़मीन व आसमान का बादशाह कोई शख्स नागुज़ीर नहीं। हम सब आजिज़ बंदे हैं, हम में से किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। उन्होंने इसको इस तरह बयान किया था कि परवरदिगार अगर चाहे तो वो हर ईंट के नीचे से इब्राहीम पैदा कर दे। इस गलतफहमी में कभी मुब्तला नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह की इनायत होती है कि वो अपने किसी बंदे से कोई काम ले ले। यानी अल्लाह ताला की दुनिया में ना उन लोगों की कभी कमी हुई है जो अल्लाह के दीन को समझते और बयान करते हैं, ना किसी दौर में इस तरह का कोई मामला पैदा हुआ है। अगर आप पिछली तारीख़ पर निगाह उठा के देखें तो हर दौर में अल्लाह ताला ऐसे जलीलुल कदर लोग पैदा करता रहता है कि जो अपने अपने ज़माने के लिहाज से लोगों के लिए तशफ़ी का सामान करते हैं। किसी बंदे को अपने बारे में ये ख्याल भी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में खुदा ही की हिकमत और उसी के कानून और कुदरत की कार फरमाई है। उसके तहत लोग आते हैं, अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, और जितना मुमकिन होता है वो खिदमत अंजाम दे के चले जाते हैं। जब जाते हैं तो बाज़ औक़ात हम जैसे लोग इस गलतफ़हमी में मुब्तला हो जाते हैं। ये महज़ एक गलतफ़हमी का इजहार है अगर किसी ने किया है, वरना एक आदमी दुनिया से रुखसत होता है, अल्लाह ताला 10 असबाब अपने दीन को बयान करने के पैदा कर देते हैं। इससे पहले देखिए कितने बड़े बड़े लोग दुनिया से रुखसत हुए हैं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं उनके मुकाबले में। यानी अगर आप देखें तो शाह वलीउल्लाह थे, आप देखिए तो शिबली थे, आप ये देखिए कि अबुल कलाम थे, ये देखिए कि इकबाल थे, ये देखिए कि हमीदुद्दीन फ़राई थे, अमीन हसन इस्लाही थे, तो बहुत बड़े बड़े लोग, अबुल अला मौदूदी थे। तो बड़े गैर मामूली लोग आते रहे हैं, और हर आदमी के जाने पर लोग इसी एहसास में मुब्तला हो जाते हैं। ये अल्लाह की दुनिया है, इसमें एक के बाद दूसरा शख्स आता रहता है। अल्लाह ताला अगर इसमें कोई वक्फा भी पैदा करते हैं तो वो भी इनकी हिकमत पर मुनसर होता है। तो मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्माना खिदमत मैंने अंजाम दी है। आप यकीन रखिए कि जब मेरी आंखें बंद होंगी तो अल्लाह अपने दीन के लिए हज़ार असबाब पैदा करेगा। और मैं तो इस गलतफहमी में मुब्तला भी नहीं हूँ कि मैंने कोई बड़ी खिदमत अंजाम दी है। मेरी तमाम खिदमत बिल्कुल वही हैं जो एक मामूली दर्जे के तालिब इल्म की होती हैं। मैं तो अपने उस्ताद के साथ ताल्लुक़ को भी हमेशा इस तरह बयान करता हूँ कि मैं उनके यहाँ पिछली सफ़ों में बैठने वाले तालिब इल्मों से एक तालिब इल्म था। तो मेरे नज़दीक इस तरह के ख़यालात अपने करीब भी नहीं आने देने चाहिए। सारा ताल्लुक़ उस परवरदिगार से रखना चाहिए। हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मजीद मौजूद है। हमारे लिए अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत बिल्कुल काफ़ी है, और उसकी खिदमत के लिए अगर कोई सादत किसी को मिलती है तो इस पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, ना कि इस ज़ोम में मुब्तला हो जाना चाहिए कि मेरे बाद अब कौन आएगा। यानी दिगर दानाए राज आयत के नायर, ये आते रहते हैं दानाए राज, और अल्लाह बंदे पैदा करता रहता है। और वही बात फिर दोहराऊँगा कि उस परवरदिगार के लिए क्या मुश्किल है, वो हर ईंट और हर पत्थर के नीचे से इब्राहीम पैदा कर देता है। आमीन। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। हम सब आगे बढ़ाते हैं सिलसिला आपसे इस्तिफ़ादे